हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी का गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस लेक्चर के अंदर हम एसआईसी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। काफ़ी बच्चों के कॉल मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं कि सर क्या हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है और क्या एनालिसिस हम पेपर का हमने निकाला है, पेपर का लेवल क्या था, कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, वो सेफ जोन में हैं और जिन्होंने ज़्यादा किए हैं वो अनसेफ जोन में हैं। उन सब के बारे में हम बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, बहुत ज्यादा लंबी हम इस वीडियो को नहीं बनाएंगे ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको एक परफेक्ट चीज और परफेक्ट एग्जांपल के साथ आपको वो चीज समझ में आ जाए। ठीक है, आप सभी को ये पता है कि वैकेंसीज हमारी जो है वो कम थी और एग्जाम देने वाले बच्चे जो थे वो बहुत ज्यादा थे। ये तो आप सभी को पता है कि एग्जाम देने वाले जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा तादाद में थे और हमारी जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी बच्चों, कुछ 2000 के करीब वैकेंसीज थी। आप सभी को पता है ये चीजें। ठीक है, अब बात यहाँ पे उठती है कि काफी बच्चों के सवाल ये थे कि बच्चों का जो पेपर है, काफी बच्चे बता रहे हैं कि सर मॉडरेट पेपर था, काफी बच्चे बता रहे हैं कि सर बहुत टफ पेपर था, काफी बच्चे बता रहे हैं कि बहुत सीधा पेपर था। ठीक है, तो तीनों का जवाब अलग-अलग है और तीनों का जवाब ऐसे अलग-अलग है। जिसको सीधा लगा उसने सीधा बताया, मतलब कि जो पढ़ाई करके गया था, जो बेसिक्स पढ़ के गया था उसको पेपर सीधा लगा और जो पढ़ाई नहीं करके गया था या बेसिक्स नहीं पढ़ के गया था, उसको पेपर थोड़ा टफ लगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे जो बातें करूँगा वो पेपर के बारे में बातें करूँगा। हमने पेपर का सॉल्यूशन भी आपको करवाया हुआ है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की फेज़ में। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देखें, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हमने किया है। सारी चीज़ें एक-एक चीज़ें आपको समझाई हैं। अब देखो, जो पेपर ईएसआईसी ने मैंने आपको पहले भी हमारी जो क्लासेस के अंदर बताया था कि पेपर का जो लेवल है, काफ़ी बच्चों के मेरे पास कॉल मैसेज आए थे कि सर पेपर ईएसआईसी का यूपीएससी करवा रही है तो कैसा लेवल होने वाला है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि यूपीएससी जो है वो पहली बार ही कंडक्ट करवा रही है, तो यूपीएससी को भी इतना अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह का पेपर नर्सिंग में पूछा जाता है। पता है सभी को? तो मैंने आपसे हमारे जो बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं डेली रूटीन में, उन सबको ये बात पता थी कि पेपर का जो लेवल है वो टफ नहीं आने वाला है। सबको ये बात पता थी। ठीक है बच्चों? तो पेपर का जो लेवल यहाँ पे रहा है वो कैसा रहा है बच्चों? मीडियम रहा है। कैसा रहा है? मॉडरेट रहा है, मीडियम रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं था और बहुत ज़्यादा सीधा पेपर भी नहीं था। इस संदर्भ के अंदर, इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ। कि देखो बच्चों, हमारे पास अगर मैं आपसे एक बात करूं कि सर कैसी-कैसी चीजें यहाँ पे पूछी गई थी। देखो, शॉर्ट लाइन के जो क्वेश्चंस थे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो बहुत सारे पूछे गए थे। पता है आप सभी को कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चंस या बेसिक क्वेश्चन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस आपने किए होंगे। तो बेसिक क्वेश्चन से उठ के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और आपने वो किए भी होंगे। ठीक है बच्चों? और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी थी जो कि आपको मिलान वाले ऑप्शंस थे, हमने कल सॉल्व करवाए हैं। जो मिलान वाले क्वेश्चंस थे उनमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहा है आपका, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। और एक ईएसआईसी ने एक गलती ये करी है कि 100 क्वेश्चन का हमें पेपर बताया गया था कि नोटिफिकेशन जब आया था तो 100 क्वेश्चन पेपर का था। ठीक है? 2 आवर्स में वो पूरा होना था, लेकिन यहाँ पे 150 क्वेश्चंस हमें दे दिए गए थे। कितने दे दिए गए थे बच्चों? 150 क्वेश्चंस हमें दे दिए गए थे और 2 आवर का वो रहा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का हमारे पास शेड्यूल जो है वो बिगड़ गया था। हमने जो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो क्लासेस हमने ली थी, जो हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, वो सारा का सारा यहाँ पे कैसा हो गया, सब कुछ बिगड़ गया था। ये सभी को पता है। बहुत बढ़िया। लेकिन जब भी हमारे जो जाबाज बच्चे हैं उन्होंने हार नहीं मानी है और 150 क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके आए हैं, है ना? देखो, अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाला हूँ। पहले तो आपको ये जानना है कि हमारी जो वैकेंसीज़ थी कुछ 1960 के करीब वैकेंसीज़ थी। थी या नहीं थी? कि सर बिल्कुल थी, कि 1960 वैकेंसीज़ के अंदर कम से कम शायद 2 से 3 लाख बच्चे बैठे थे। कितने बैठे थे बच्चों? 2 से 3 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था इस चीज़ का। तो इसका मतलब आप समझो कि बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन इसके अंदर होने वाला है। सीटें कम हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। और एक चीज़ को, एक बात आपको ये भी समझनी है कि जितना पेपर सीधा होता है, उतना ही कट ऑफ क्या होती है, ज़्यादा जाती है। जितना पेपर सीधा होगा, उतनी ही कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ईज़ी चीज़ें होंगी तो हर कोई कर पाएगा। हर कोई अपनी तरह थोड़ी है कि अपनी तरह क्वेश्चन पेपर को नहीं कर पाएगा। तो हम उस हिसाब से यहाँ पे बात करेंगे।
आपको पता है कि कितने क्वेश्चन का पेपर था? 150 क्वेश्चन का पेपर था और ईच क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था। तो लगभग हम कितना मार्क्स हो गए हमारे? 300 मार्क्स का टोटल पेपर यहाँ पे रखा गया था। अब आपको 300 मार्क्स में से कितने क्वेश्चंस को करना है, कि कितने क्वेश्चन पे आपका जो सिलेक्शन है वो तय हो सकता है या आप सेफ जोन के अंदर हो, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। सबसे पहली बात आपको वन बाय वन करके समझनी है कि कट ऑफ क्या रहेगी। देखो जनरल कैटेगरीज के अंदर जिस भी बच्चे ने सेफ जोन के अंदर जो आ रहे हैं, जिनके कट पिट के आपको पता है इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली थी कि सर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत करे हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो आपने सही किया था वो भी गलत माना जाएगा। इसका मतलब ये होता है। अब जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो बच्चा आ रहा है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, अगर उसने 90 से 100 क्वेश्चन उसके कट पिट के अगर सही होते हैं, अगर उससे 90 से 100 क्वेश्चन अगर कट पिट के सही होते हैं तो वो सेफ जोन के अंदर आता है बच्चों। अगर आपके 90 से 100 क्वेश्चन के करीब अगर सही होते हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हो, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर यहाँ पे 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में आपने बात बताई है, इसका मतलब आपको 180 से 200 नंबर के बीच में आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप क्या हो सकते हो, सिलेक्शन के क्राइटेरिया के अंदर आ सकते हो। आगे बात समझ में, देखो बहुत ज्यादा और बहुत कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जो मैं आपको बता रहा हूं उससे इर्द गिर्द ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है और आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है इस चीज को। आगे बात समझ में, चलिए। ओबीसी की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अगर किसी बच्चे ने 85 टू 90 क्वेश्चंस अगर सही किए हैं, कट पिट के अगर उसके इतने क्वेश्चन सही होते हैं, तो इसका मतलब उसका सिलेक्शन वो क्या है, सेफ जोन के अंदर है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग यहाँ पे 170 नंबर से लेके 180 नंबर के बीच में जिसके आते हैं बच्चों, वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर सेफ जोन के अंदर हो सकता है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर देखो बहुत ज्यादा कम नहीं जाती ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होती है, ओबीसी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जितनी ओबीसी की कट ऑफ जाएगी उससे 2-3 नंबर, 5 नंबर या 7 नंबर के कम ही आपको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। अगर किसी बच्चे ने 75 टू 80 क्वेश्चंस अगर सही किए हैं कट पिटा के, तो वो सेफ जोन के अंदर है बच्चों। क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, ईडब्ल्यूएस की सीटें फिक्स हैं और बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं, इसी कारण इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ओबीसी से कम जाती है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगर कोई एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, शेड्यूल कास्ट से अगर कोई बिलोंग करता है, अगर उसके 72 से अबव अगर क्वेश्चन होते हैं, 72 से अबव अगर उसके क्वेश्चन सही होते हैं, तो वो एससी कैटेगरी के अंदर सेफ जोन के अंदर होगा बच्चों। और जो एसटी वाले बंदे हैं, जो एसटी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, वो अगर आपको 65 टू 72 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं, तो वो 100% किसके अंदर है बच्चों, सेफ जोन के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों, सेफ जोन के अंदर है। जितनी भी मैंने आपको कट ऑफ बताई हैं, जितनी भी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है प्यारे बच्चों, वो एकदम सटीक चीजें हैं, एनालिसिस करके आपको बताया है। काफी बच्चों से मैंने बात करके बताया है, पेपर को पढ़ के मैंने आपको बताया है। देखो जितनी भी कट ऑफ ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये कैसी है बच्चों, एक्सपेक्टेड है। ये एकदम ये नहीं है कि मैं मुंह जबानी से कह दूं कि ये कंफर्म है बच्चों इतना ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। देखो फालतू की फेंका फाकी चीजें हम नहीं करते हैं। आपको जो चीज मैंने आपको मेरे समझ में जो चीज आई है और जो हमारी टीम की समझ में आई है, वो सारी चीजें आपके सामने रखी हैं। क्योंकि एक तजुर्बा होता है आदमी के पास, कि तजुर्बे के हिसाब से कितनी कट ऑफ आपकी जानी चाहिए, किस लेवल का पेपर आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ यहाँ पे बताई जा रही है। ज्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है, इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। अगर मैं आपसे करूं कि यहाँ पे +5 नंबर या 10 नंबर के इर्द गिर्द ही आपकी क्या रहने वाली है, कट ऑफ रहने वाली है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, 9057064291। ये हमारे सपोर्टिव नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसके अंदर डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाते हैं। तो आप वहां पे भी जुड़ने के लिए इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो किसी भी तरह का कोई हताश आपको नहीं होना है। अगर आपका पेपर सही नहीं हुआ है या फिर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहे हो, सेफ जोन के अंदर नहीं हो, तो किसी भी हताश होने की जरूरत नहीं है।
ये हमारा लास्ट एग्ज़ाम नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। लाइक मैं आपसे बात करूँ कि आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला है, डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है? अभी हमारा नॉर्थ सेट तो आप सभी को पता है कि नॉर्थ सेट भी होने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार आपके लिए लेके आ रहे हैं और बहुत सारी वैकेंसीज़ इस साल रहने वाली हैं। बस आपको पढ़ते रहना है, मोटिवेशन को कम नहीं होने देना है, अपने संघर्ष को कम नहीं होने देना है, अपनी मेहनत को कम नहीं होने देना है, ठीक है? अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने माँ-बाप के ऊपर विश्वास रखें ताकि आप जीवन में सफल हो पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें इसी प्रकार और बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।